हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, माई सेल्फ डॉक्टर डी कुमार। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर डी कुमार हर्षित एपेक्स के द्वारा आप लोग को बीच बीच में ज्ञान की बातें मैं बिखेरते रहता हूँ। कुछ इंटरटेन की दुनिया में भी आपको ले जाता हूँ। कुछ गाना, कुछ अच्छे से सॉन्ग्स, कुछ सैड सॉन्ग, कुछ रोमांटिक सॉन्ग से आपको मज़ा देते रहता हूँ। प्यारे, आज मैं सबसे थोड़ा अलग हट करके मैं कुछ आज एक अलग बात करने आया हूँ। जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि आजकल हर समाचार में यानी आज तक से लेकर हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही चीज़ छाया हुआ है कि कोविड-19 के तरह ही एक न्यू वायरस, एचएमपीवी वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये जो वायरस है आजकल क्या कितना धूम मचाएगा। क्योंकि कोई ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक या कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि ये वायरस कितना इंडिया में फैलेगा। बट इतनी बात ज़रूर है कि चाइना में ये धूम मचा रखा है। और चाइना वाले तो जानते हो हर चीज़ को छुपाने में काफ़ी तेज तर्रार होता है। वो सारी बातों का तो पोल खोलता नहीं हम लोग के सामने में। लेकिन जो भी है, लेकिन ये वायरस ऐसा माना जाता है कि ये कोविड-19 के तरह ही है। और प्यारे, ये जो वायरस का जो सिम्टम है वो सिम्टम एकदम फ्लू लाइक सिम्टम्स है। खांसी होना, उसके बाद रनिंग नोज, नाक से पानी आना, स्टफी नोज यानी नाक जाम हो जाना, नेजल कंजेशन हो जाना, बुखार लगना, बॉडी एक होना। प्यारे, ये जस्ट सब फ्लू लाइक सिंड्रोम ही है। खास करके ये कब होता है ये सब सिम्टम्स? तो विंटर में और ये स्प्रिंग सीजन का शुरुआती दौर में ये सब होता है। प्यारे, ये जो आप एचएमपीवी वायरस के बारे में जो आप सुना था, ये एचएमपीवी वायरस एक नोटोरियस वायरस है। ऐसा नहीं कि ये वायरस आज पहली बार देखा गया है। ये वायरस 2001 ईस्वी में 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड में देखा गया था। ये वायरस जस्ट निगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये आरएनए वायरस है। जस्ट लाइक कोविड क्या था? आरएनए वायरस था। ये भी आरएनए वायरस है। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड था, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड था। ये निगेटिव सेंस है। और निगेटिव सेंस और इसका ग्रुप कहा जाए, फैमिली कहा जाए तो पैरामिक्सो वायरस। और पैरामिक्सो वायरस में एक सब फैमिली है, न्यूमोवायरिडी फैमिली से ये आता है। और प्यारे, ये जो है एकदम रिजेंबल किससे करता है? रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस से। डिस्कवर तो हमने बता ही दिया था। अगर हम इसकी बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो बस जैसे कोरोना का वायरस, जैसे कोविड-19 के बारे में सुने थे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके उसके साथ उसका अगर हैंड मान लिया जाए इन्फेक्टेड हो, ऑफ कोर्स उनको कोरोना है और वो छिकेगा तो उसके हाथ में उसके ड्रॉपलेट्स लगेंगे ही। उसके उसके द्वारा यूज किया गया सामान का अगर आप भी टच कर लेते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, उसके बगल में खड़े होते हैं, अगर वो छींक दिया, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो छींकेगा, उसके छींक से जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं उसमें क्या होते हैं? वायरस होते हैं। आप उसे डायरेक्टली इनहेल कर लेते हो तो स्वाभाविक है आपके नेजल एपिथेलियम पे जाकर के वो टच करेगा और आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। दोस्तों, ये एचएमपीवी वायरस जो है, जो इन्फेक्शन कराता है, ये इन्फेक्शन जो है आपका मेनली अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। बट इट मे काउज द सिम्टम्स रिलेटेड टू सम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। माने ये लंग्स को भी आप डैमेज कर सकता है, ये निमोनिया करा सकता है। अगर पहले से कोई आजमा या कोई ऐसा सिम्टम्स है, सीओपीडी वगैरह है, तो उसको क्या करेगा? ये काफ़ी सीरियस कर देगा। वो सिम्टम्स जो है वो काफ़ी फ्लेयर अप कर जाएगा। प्यारे, इसमें अगर इसका हाई रिस्क फैक्टर की बात करें कि किन किन व्यक्तियों में ज़्यादा फैलने का खतरा है, तो कहा जाए तो इन्फेंट किसे कहते हैं? अप टू 1 ईयर तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं और यंग चिल्ड्रन में काफ़ी चांस बनता है इसका। और इल्डरली इंडिविजुअल में जो इंडिविजुअल्स काफ़ी इल्डरली हो गए, एजेड हो गया, खास करके वैसा व्यक्ति जो 65 साल उम्र को क्रॉस कर गए, मोर देन 65 ईयर्स वाले लोगों को ये बीमारी ज़्यादा फैलता है। और खास करके ऐसे व्यक्ति जैसे डायबिटीज या फिर अदर टाइप्स ऑफ पर्सन्स हैविंग लो इम्यून पावर, जिसका इम्यून पावर कॉम्प्रोमाइज्ड है,
ऐसे व्यक्तियों में, या कुछ ऐसा मेडिसिन ले रहा है जिस मेडिसिन के कारण उसका इम्यून पावर कम गया, तो ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादा खतरा है इन वायरस के फैलने का। तो ऐसे व्यक्ति खास करके सतर्क रहें। ऐसा नहीं कि ऐसे व्यक्ति सतर्क रहे, सतर्क हर आदमी रहे। मैं हर आदमी से, मैं हर लोगों से, खास करके अपने विद्यार्थियों से जो अभी पूरा कोचिंग की दुनिया में जहाँ तहाँ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैं आपसे जरूर ये बोलूँगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर मेंटेन रखें। आप बिना अनावश्यक आप किसी से हैंडशेक नहीं करें। आप जब भी छींकें, आपको छींक आती हो, खांसी आती हो, तो आप अपने चेहरे पर आप हैंकी, आप रुमाल और कोई टिश्यू पेपर या फिर मास्क लगा के आप खांसे, ताकि अगल बगल के लोगों को ये नहीं फैलें। और बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जिस ऑब्जेक्ट्स को कोई लोग आ रहा है, बार बार टच कर रहा है, जैसे आपका किवाड़ है, आपका गेट है, वहाँ पर जो डोर हैंडल होता है, डोर हैंडल कोई लोग बार बार छू रहा है, तो नीड है कि आप दिन में 2 बार 3 बार उसको सैनिटाइज करें, आप अपने टेबल का, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को सैनिटाइज करते रहें। जहाँ तक डायग्नोसिस का सवाल है, इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होगा, तो सब जानते हैं कि ये RT-PCR टेक्निक पर आधारित है। RT कहे तो जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ लिखा हुआ भी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए नहीं, बल्कि डीएनए से आरएनए अगर बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बट आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो इसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनने के लिए एक एंजाइम है जो काफ़ी नीड है उसकी, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इससे क्या होता है? आरएनए से डीएनए बन जाता है। प्यारे, तो ये टेक्निक है, और इस टेक्निक में बाद में जब आप डीएनए बना लेते हो, उसके आरएनए से डीएनए बना लेते हो, तो अब उस डीएनए को क्या करते हैं? उसका मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं ताकि वो डिटेक्ट हो सके। अगर डीएनए कम ही रहे तो हमारा जो टेक्निक है वो टेक्निक इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए सबसे पहले जो आपने आरएनए से डीएनए बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, उसके बाद उस डीएनए को क्या कीजिए? उसका मल्टीपल कॉपी तैयार कीजिए। मल्टीपल कॉपी कैसे तैयार होगा? पीसीआर। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वही पीसीआर जिसके बारे में आप लोग को हम बताए भी थे कभी आपके क्लास में कि पीसीआर टेक्निक जिसका नाम है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्यों इसमें डीएनए को हम लोग एम्प्लीफाई करते हैं? वही कैरी मुलिस साहब ने इसका खोज किया था। और ये पीसीआर टेक्निक जो है ये कुछ और नहीं बल्कि इसमें इस डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनाते हैं जो अभी अभी आपने आरएनए से बनाया, बिलियंस ऑफ कॉपी तैयार करते हैं। और आप लोग को तो पता ही होगा पीसीआर में क्या होता है बेटे? इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। कौन कौन? पहला स्टेप का क्या नाम था? पहला स्टेप का नाम था डीनेचुरेशन, याद होगा? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं? उस जिस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना होता है उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को हम लोग पहले खोल देते हैं, हटा देते हैं, मतलब उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। यानी डीएनए का जब दोनों डंटा, दोनों स्ट्रैंड अगर अलग अलग हो जाए, क्योंकि जो बीच में बेस पेयरिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बेस पेयरिंग, वो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। नाउ दिस इवेंट इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन। आफ्टर डीनेचुरेशन हम लोग क्या करते हैं? एनिलिंग करते हैं। ये एनिलिंग क्या है? जैसा कि हमने बताया था कि जब डीएनए का स्ट्रैंड अलग अलग हो जाता है, तो ये 3 से 5 था, ये 5 से 3 स्ट्रैंड था, तो 3 प्राइम इन पर और यहाँ भी 3 प्राइम इन पर, क्योंकि जब अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड जब बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए टेम्पलेट हो गया, और टेम्पलेट के 3 प्राइम इन पर हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा डीएनए प्राइमर को हम लोग ऐड करते हैं इस लेबोरेटरी में। ये सारा काम लेबोरेटरी में होता है। तो ये ऑफकोर्स क्या है? एक इन विट्रो टेक्निक है, डीएनए रेप्लिकेशन का एक इन विट्रो टेक्निक है जो हम लोग लेबोरेटरी में खुद हम लोग करते हैं, हमारे साइंटिस्ट करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज लाते हैं, इसको नाम है टैक पॉलीमरेज या वेंट पॉलीमरेज। टैक और वेंट पॉलीमरेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट जितना भी डीएनए बचा हुआ था उसका भी कॉपी, उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट तैयार कर दिया जाता है, और इस प्रकार एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। इस प्रकार अगर हम पीसीआर मेनी टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? ढेर सारे डीएनए के कॉपी बनेंगे। सज्जनों, ये जो बताया मैंने, सिर्फ आप अगर आप एग्जामनी है, कोई भी एग्जामनी है, बीपीएससी के हैं, यूपीएससी के हैं, या फिर आप मेडिकल स्ट्रीम से हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काम दे सकता है कि RT-PCR टेक्निक से इसका हम लोग क्या करते हैं? डायग्नोसिस कर सकते हैं। आगे की बात करें प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो हमने बता ही दिया कि आप अगर इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो क्या क्या करना होगा। आप बेवजह आप हाथ मिलाने से बचें, और अपने घर में जो सामान है, जो रोजमर्रे की जिंदगी का सामान है, जो लोग टच किया करते हैं, उसको आप सैनिटाइज करते रहें, दूरी मेंटेन रखें, मास्क यूज करें। और ट्रीटमेंट क्या है? ऐसा जितने भी वायरल डिजीज है, कुछ वायरल डिजीज को छोड़कर मैक्सिमम वायरल डिजीज ऐसा है जिसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है।
उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। अगर मान लिया जाए यहाँ भी किया, जिससे कोरोना का भी कोई खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, ऐसे मरीज को हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब क्या, अगर उसको बुखार लग गया तो एंटीपायरेटिक यानी वही पैरासीटामोल का डोज दीजिए, और जब उसका फीवर डाउन हो गया तो अच्छा फील करेगा। ऐसे व्यक्तियों को आराम दीजिए, अधिक से अधिक आराम दीजिए। अगर उसको ऐसा लगे कि थोड़ा सा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मतलब क्या उसको ब्रेथलेसनेस लगे, डिस्निया यानी सांसों में तकलीफ हो रही है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, और ऑक्सीजन लेवल चेक करके उससे ऑक्सीजन का भी थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, ऑक्सीजन उसको लगाइए। हाइड्रेशन जितना अधिक से अधिक हो सके, फ्लूइड उसको रस दीजिए, रस वाला जितना फ्लूइड जो आइटम है वो फ्लूइड आइटम उसको पिलाइए, है ना। मतलब ओआरएस दे सकते हैं और फलों का जूस दे सकते हैं। अगला फीवर कंट्रोल तो मैंने बोल ही दिया, एंटीपायरेटिक से यानी पैरासीटामोल से आप फीवर कंट्रोल कीजिए, ऑक्सीजन थेरेपी कीजिए अगर सीवियर केस हो जाए, और उससे भी अगर ज़्यादा इन्फेक्शन लगे कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया मरीज, कुछ ज़्यादा ही कुछ बात बिगड़ गया, तो आप तुरंत ऐसे मरीज को नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहाँ तुरंत ले जाए जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और खास करके वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। प्यारे लोगों से मैं अब इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इससे डरिए मत, क्योंकि डरना, अगर आप पहले डर गए तो समझिए मर गए, तो डरना तो है नहीं। और अपन जो इंडिया में जितने भी लोग हैं, खास करके अभी इंडिया में ज़्यादा केस डिटेक्ट हुआ नहीं, जो भी केस 8 से 9 जो डिटेक्ट हुआ है, जो आपने देखा भी था बेंगलोर में, कल शाम तक बेंगलोर में 2 केस डिटेक्ट हो गया था, और आज तक का जो केस है उसमें कोई बड़ा ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, बट 7 to 8 केस डिटेक्ट हो चुका है, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तो कहाँ तक उसका न्यूज़ सच्चाई है, क्या है, ये भी कहना मुश्किल है प्यारे। इसीलिए आप डरे नहीं इस चीज़ से, आप इसको हैवॉक नहीं बनाएं, इसके लोगों के बीच में अफवाहों को मत फैलाएं। सिर्फ इतना बोले कि आप इससे बच के रहिए, बचने का तरीका बताइए उसको, ताकि वो अच्छा बेहतर लाइफ जी सके बिना डर के। साथियों, आपसे जितने भी एग्जामिनी बैच हैं उनसे आपसे मेरी एक गुजारिश होगी कि आप बिल्कुल खुश ना हो कि अब फिर कुछ आने वाला है, ना डरें कि लगता है कोई एक और भी वेव आने वाला है कोरोना टाइप का, एकदम बिल्कुल नहीं। आपका एग्जाम आपके समय पर होगा, है ना, चाहे नीट के एग्जाम हो, चाहे आपके 12वीं के एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम हो, सब समय पर होगा। ऐसा कोई बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है। वैसे भी अपना इंडिया हर चीज़ से लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है। हमारा हॉस्पिटल, हमारा बेड, हमारे पास ना बेड की कमी, ना हॉस्पिटल की कमी, ना हमारे पास उपकरण की कमी, ना डॉक्टर की कमी। प्यारे, सबसे अच्छा वैक्सीन अगर किसी ने बनाया कोविड-19 में, तो रियली में कहा जाए तो वो इंडिया का ही सबसे अच्छा कारगर रहा। हल्ला तो बहुत कुछ हुआ कि स्पुतनिक अच्छा है, ये अच्छा है, बट सबसे अगर अच्छा कहा जाए तो इंडिया का वैक्सीन ही रहा। साथियों, इसी चीज़ के साथ हम इस HMPV वायरस के बारे में, ये यही इसका एक डायग्राम है, ये HMPV वायरस है, और ये जो है इसका जीनोम है। ये जीनोम बहुत तरह का प्रोटीन को कोड कर सकता है, इतने सारे प्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन से लेकर फ्यूजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, सब कोड कर सकता है। ये कुछ इसके कुछ ये स्क्रीन शॉट जो आप देख रहे हैं इंडिया टुडे जो दिया, वो स्क्रीन शॉट ये चाइना का सीन है। ये कितना भयावह हो सकता है, रियल डेटा है या नहीं है, बट कितना तक सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। लेकिन चाइना तो हमेशा कह रहा है कि अरे ये कुछ नहीं, बल्कि एक बस एक फ्लू लाइक सिम्टम्स है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, जो भी हो, हमको भी डरना नहीं है, बट इससे हमको सतर्कता बरतना है। ये सब देखिए NDTV के द्वारा दिया गया, ये सब जो लेटेस्ट न्यूज है वो सब है HMPV का। तो प्यारे तो बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं HMPV, और इसके बारे में अगर कोई लेटेस्ट न्यूज होगा तो पुनः हम आपके सामने लेकर आएंगे HMPV। लेकिन याद रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो बिल्कुल कैसा होता है, रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस से ये सिमिलैरिटी शो करता है, बिल्कुल एक जैसा है नहीं, बट सिमिलैरिटी शो करता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।